आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 5। कॉट इनवर्स रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। इसका डिफ्रेंशिएशन हमको करना है। तो सबसे पहले इसको हम y मान लेते हैं, ठीक है ना। लेट y इज इक्वल टू cot इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स प्लस रूट 1 माइनस साइन एक्स अपॉन रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स। ये इसको y मान लेते हैं। अब देखिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना। तो यहां पर अपॉन 2 कर देंगे तब भी ये 1 होगा। ये एंगल सेम होना चाहिए, यहां पर x/2 है तो यहां पर भी x/2 होना चाहिए। तो कॉस स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2 इक्वल टू 1 होता है, इसको याद रखिए। और दूसरी बात, एक फार्मूला जानते हैं, साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन एक्स कॉस एक्स, ये हम लोग जानते हैं। यदि यहां पर मैं अपॉन 2 कर दूं एंगल में, तो यहां पर भी अपॉन 2 करना पड़ेगा, यहां पर भी अपॉन 2 करना पड़ेगा, तो 2 से 2 कैंसल हो जाएगा। तो साइन एक्स इक्वल टू 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, ये फार्मूला भी अब हम जान चुके हैं। तो ये दोनों का यूज यहां पर होगा। तो जहां पर 1 है ये यूज करना है, और जहां पर साइन एक्स है वहां पर ये यूज करना है। तो देखिए y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ध्यान से देखते रहिएगा, अंडर रूट 1 की जगह में लिखेंगे कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस साइन एक्स की जगह में लिखेंगे 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। आगे बढ़ते हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ठीक है ना। इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा सा, ये हो जाएगा प्लस अंडर रूट 1 के स्थान पे क्या लिखना है, कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस साइन एक्स के जगह पर 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2। सेम वैसे ही नीचे में भी लिखना है, अपॉन अंडर रूट 1 के स्थान पर लिखना है कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और प्लस साइन एक्स के जगह में 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2 और माइनस अंडर रूट 1 के स्थान पर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 और माइनस साइन एक्स, तो उसके स्थान पे 2 साइन एक्स अपॉन 2 कॉस एक्स अपॉन 2, ये हो गया। अब देखिए आगे क्या होगा, तो हो जाएगा y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स। देखिए यदि cos x अपॉन 2 को हम a पढ़ते हैं और sin x अपॉन 2 को b पढ़ते हैं, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला है ये। a प्लस b का होल स्क्वायर, a मतलब cos x अपॉन 2 और b मतलब sin x अपॉन 2, इसका होल स्क्वायर, और साथ में रूट भी है।
आगे बढ़ते हैं, प्लस यहाँ पे आ जाइए, उसको पढ़ के देखिए क्या लिखा है। इसको ए बोलिए, इसको बी, तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए किसको पढ़े हैं, cos x अपान 2 को a पढ़े हैं, और b किसको पढ़े हैं, sin x अपान 2 को। तो cos x अपान 2 माइनस sin x अपान 2 का होल स्क्वायर। सेम नीचे में भी करना है, तो रूट ये हो जाएगा cos x अपान 2 प्लस sin x अपान 2 का होल स्क्वायर, और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर। ए यानी cos x अपान 2 माइनस बी मतलब sin x अपान 2 का होल स्क्वायर। ये इस तरह से। यहां पर अब आपको पता है कि स्क्वायर, ये स्क्वायर और रूट यदि दोनों एक साथ हो तो दोनों हट जाता है, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, बचेगा क्या क्या देखिए, रूट को हटाइए और स्क्वायर को हटाइए, तो cos x अपान 2 प्लस sin x अपान 2, और आगे बढ़िए, प्लस ये रूट और स्क्वायर हटेगा तो cos x अपान 2 माइनस sin x अपान 2, सेम काम नीचे में भी करिए, cos x अपान 2 प्लस sin x अपान 2 माइनस cos x अपान 2, और ये माइनस माइनस प्लस sin x अपान 2, ये हुआ। अब यहां पर sin x अपान 2 और माइनस sin x अपान 2 कैंसल, यहां पर cos x अपान 2 माइनस cos x अपान 2 कैंसल, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ये देखिए cos x अपान 2 प्लस cos x अपान 2, तो 2 cos x अपान 2, नीचे में देखिए sin x अपान 2 प्लस sin x अपान 2, तो वो हो जाएगा 2 sin x अपान 2, यहां पर फिर 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स, ध्यान से देखिए cos अपान साइन कॉट होता है, तो कॉट x बाई 2 हो जाएगा। यहां पर कॉट इनवर्स और कॉट कैंसिल हुआ, तो y इक्वल टू x बाई 2 हुआ। अब दोनों साइड का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है ना, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 को बाहर रखिए और x का डिफरेंशिएशन होगा, तो ये हो जाएगा 1/2, इसकी वैल्यू 1 होती है, तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई, 1/2, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, log x की पावर log x, तो इसको y मान लेते हैं, ये है सॉल्यूशन 7, y इज इक्वल टू log x की पावर log x। यहां पर ध्यान से देखिए ये वेरिएबल है और इसके पावर में जो है वो भी वेरिएबल है, तो वेरिएबल का पावर यदि वेरिएबल हो तो हमेशा दोनों साइड का log लेना चाहिए, तो अप्लाई log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड का log लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू log x की पावर log x। यहां पर देखिए ये y का भी हम log लिए हैं और ये पूरे का भी log लिए हैं। अब हमारे पास एक फार्मूला है, इसको हम थोड़ी देर के लिए m कहते हैं और इसको हम n कहते हैं, तो log m की पावर n इज इक्वल टू n log m होता है, मतलब पावर में जो रहता है वो सामने आ जाता है, तो यहां पर क्या होगा, log y इज इक्वल टू पावर में क्या है log x, तो ये log x आ जाएगा सामने और बाकी जो बचा है उसको उतार दीजिए एज इट इज, log x ऐसे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना, ऑन डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x,
दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और ये पूरे को सेकेंड फंक्शन। log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y dy/dx इज इक्वल टू, इसका फार्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन मतलब log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन यानी log x प्लस सेकेंड फंक्शन यानी log x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है, log x, ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा log x इंटू log इसको अपनी सुविधा के लिए थोड़ी देर के लिए इसको x पढ़िए तो log x उसका डिफ्रेंशिएशन होता है 1/x, log x 1/x, x मतलब log x, और ये इसको हम लोग x बोले हैं, इसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा log x का तो 1/x प्लस log x log x और log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो इज इक्वल टू, ठीक है ना, यहां पर ये देखिए log x और ये log x का हो जाएगा, इसको x पढ़ेंगे तो log x का 1/x और इंटू ये log x का फिर होगा तो 1/x प्लस log x इंटू इसका 1/x हुआ। तो यहां पर log x से log x कैंसल तो बचा 1/x प्लस log x log x और अपॉन x। और एक काम और करते हैं, यहां पर जो y है इस y को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा y, यहां बचा dy/dx। तो dy/dx इज इक्वल टू, ये y की वैल्यू पुट करिए, y की वैल्यू है log x की पावर log x रेज टू दी पावर log x और ब्रैकेट में क्या है 1/x प्लस log x अपॉन x, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8, cos x प्लस b sin x, इसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू cos x प्लस b sin x। अब दोनों साइड का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू, यहां पर देखिए cos x का फार्मूला लगेगा, ये पूरा जितना आपको दिख रहा है स्मॉल ब्रैकेट में उसको आप क्या पढ़िए, उसको x पढ़िए। तो cos x ये होता है माइनस साइन x किसको पढ़े हैं, ये ब्रैकेट में है उसको, a cos x प्लस b sin x। अब जिसको हमने x कहा उसका फिर डिफ्रेंशिएशन होगा, मतलब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो है उसका डिफ्रेंशिएशन होगा, a cos x प्लस b sin x, ये हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस साइन a cos x प्लस b sin x। अब यहां पर देखिए a को ज्यों का त्यों लिखिए, cos x का होता है माइनस साइन x, माइनस को सामने लिखिए प्लस b और ये साइन x का होता है cos x, ये इस तरह से। तो यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x। सबसे पहले उसको y मान लेते हैं, y इज इक्वल टू साइन x माइनस कॉस x की पावर साइन x माइनस कॉस x।
अब देखिए ये वेरिएबल है, इसका पावर भी वेरिएबल है, तो दोनों साइड का हमको लॉग लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और पूरे की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब हमको पता है कि ये जो पावर में रहता है वो सामने आ जाता है, तो इसको ले आइए सामने। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ये आ गया सामने। अब बचा उसको लिख लीजिए लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। इसको फर्स्ट फंक्शन मानिए और इसको सेकेंड। अब डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों साइड का। ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, लॉग वाई का डिफरेंशिएशन होगा 1/y, फिर y का और होता है dy by dx। इसका फार्मूला क्या है? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। सेकेंड क्या है? ये पूरा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। क्या है फर्स्ट फंक्शन? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ये हो जाएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और ये देखिए डी बाई डी एक्स लॉग, ये पूरे को, इतने को आप x बोलिए। लॉग x मतलब 1/x, x मतलब ये पूरा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसको हम x बोले हैं तो इसका एक बार और डिफरेंशिएशन होगा, तो मैं सीधे कर देता हूं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और माइनस कॉस एक्स का फिर माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। अब इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स का कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का फिर माइनस होता है तो प्लस हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो ये हो जाएगा 1/y dy by dx इज इक्वल टू, एक काम करिए इस y को इधर ले आइए, ये हो जाएगा y। अब देखिए ये दोनों तो कैंसल हो गया, cos x प्लस साइन एक्स यहां पर भी है और ये देखिए यहां पर भी है, तो निकल जाएगा कॉमन, ठीक है ना। cos x प्लस साइन एक्स क्या निकलेगा? कॉमन निकलेगा, ये निकल गया कॉमन। तो बचा क्या यहां पर बचा 1 प्लस, ये तो बाहर निकल गया, ये बचा लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ऐसे, ठीक है। अब लास्ट में क्या करेंगे? इस y की वैल्यू यहां पर हम लोग पुट करेंगे, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, y क्या है? y है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स की पावर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही y है, और कॉस एक्स प्लस साइन एक्स और क्या है? 1 प्लस लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यही हमारा आंसर है।